अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एटम्स कॉल्ड नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय हेल्प ऑफ एजेस। ये एक डेटा का कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम या डेटा कह लें या फिर आप एटम कह लें कि एटम्स ये डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें हमारी नोट्स जो उनसी होती हैं। जैसे इंग्लिश में हमने नोट्स बनाई थी, वो जो नोट्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। एज के ज़रिए से फर्स्ट कर लें, ये एक नोड है, ये एक नोड है एंड ये एक नोड है। अगर मैं इनको यूं करके कनेक्ट कर दूं तो ये हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। अ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ऑर्डर पेयर। हम इसको वर्टेक्स और एजिस के फॉर्म में ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी रिप्रेजेंट करता है ग्राफ को, वी रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को एंड ई रिप्रेजेंट करता है एजिस को। ये आपके पास एक ग्राफ है जिसमें ये नोड्स आपस में कनेक्टेड है। E1 E2 E3 आपके पास एजिस हैं एंड ये जो लगी हुई है, कनेक्शन लगा हुआ है, ये आपके वर्टेक्स हैं। ठीक है ना। अभी आप देखें, आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने बोला है कि हम ग्राफ को क्या बोल सकते हैं कि ये एजेस और वर्टेक्स का कलेक्शन भी हमारा ग्राफ होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो वर्टेक्स है वो ABCDE है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो एजेस हैं वो देखिए, आपके पास ये भी यूं करके सारी कनेक्शन जो बिल्ड हुए हैं वो सारे एजेस है। E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, ये सारे आपके पास एजेस है। तो आप लिख सकते हो कि 3 आपके पास 5 वर्टेक्स हैं एंड 6 आपके पास क्या है, एजेस हैं। आगे चलते हैं जिसमें हम अपने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। डायरेक्ट ग्राफ, अनडायरेक्ट ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ एंड अनकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ यही होते हैं कि अगर आपके दो नोड्स यूं करके आपस में यूं करके कनेक्ट होंगे तो आपको कनेक्टेड ग्राफ होंगे। कनेक्टेड ग्राफ आपके पास दोनों फॉर्म में ये जितने भी ग्राफ आप डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड बनाएंगे वो सारे कनेक्टेड ग्राफ ही होंगे। डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है, ये देखिए। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें आपके पास ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा हो, जिसमें आपके पास डायरेक्शन बताई जा रही हो कि एक ग्राफ है, ठीक है, यूं करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 एंड 3, यूं करके जिसमें मैंने डायरेक्शन बता दी कि 1 जो सा 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 जो सा वो 1 से कनेक्टेड है। जब मैंने डायरेक्शन डिस्क्राइब कर दी तो वो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगी, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। कनेक्टेड ग्राफ ये दोनों होंगे कि जिसमें हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे, वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। अनकनेक्टेड ग्राफ क्या होगा कि जब आपके पास एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, इसी तरह दूसरी नोड दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अनकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अब हम अपने टर्म्स देखेंगे जो हमारे ग्राफ में यूज़ होंगे। आपके पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ क्या होंगी? पाथ, साइकिल, कंप्लीट ग्राफ, एडजेसेंट ग्राफ, डिग्री, वेटेड ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ। ये सारे आपके पास टर्म्स होंगे जो आप ग्राफ के अंदर यूज़ करेंगे। पाथ क्या होता है? ये सिर्फ एक वे होता है जिसको हम नोड के साथ इनिशियलाइज करते हैं और कुछ नहीं होता है। जस्ट लाइक ये सारे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। आपने अगर एफ के पास जाना है तो सबसे पहले आपको पास ए से डी के पास जाना चाहिए, डी से एफ के पास। ये देखिए, ए से डी, डी से एफ। लेकिन अगर दूसरा पाथ देखेंगे तो वो क्या होगा कि रास्ता ही एक समझ लिया, आपके पास एक रास्ता ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। ए से पहले बी से, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, यूँ करके आप जाकर इस सारे पाथ को कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास आ जाता है एडजेसेंट ग्राफ। एडजेसेंट ग्राफ क्या होगा आपके पास? इफ़ टू आर, जैसे ये देखिए, ये एक आपके पास टू नोड ए एंड बी आर कनेक्टेड है विद द एज ऑफ, तो वो एडजेसेंट नोड कहलाएंगे। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ये एडजेसेंट नोड है। तो ए एडजेसेंट है बी और डी का, डी एडजेसेंट है ए और सी का, ई का भी और एफ का भी। ठीक है, इस तरह से ये एडजेसेंट बने हुए हैं कि ए आपका एडजेसेंट है बी और डी का, ठीक है, और सी आपका एडजेसेंट है डी बी का, डी आपका एडजेसेंट होगा किसी से? ए सी ई एंड एफ से, ये आपका एडजेसेंट होगा। साइक्लिक ग्राफ क्या होगा? साइकिल क्या होगा? अ साइकिल इज नथिंग बट पाथ विच हैज़ नो रिपीटेड, मतलब ये एक साइकिल ही बनेगा, ये भी एक पाथ होगा। फर्स्ट कर लें, ये आपका ग्राफ है, आपने इसको रीड किया, आप ए से आए बी पे, बी से आप आए सी पे, सी से आप आए डी पे, सी से आप आए वापस डी पे, एंड डी से जब ए पे आएंगे तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जब वापस बी को रिपीट करेगा तो ऐसा नहीं होगा। साइक्लिक ग्राफ क्या होगा कि एक दफ़ा आप जहाँ से स्टार्ट होकर वहीं पे एंड करोगे, वही आपका साइक्लिक ग्राफ होगा, वही आपका साइकिल होगा। इसमें कोई भी वर्टेक्स या चीज़ें रिपीट नहीं होंगे सिवाय फर्स्ट एलिमेंट के। डिग्री, डिग्री आपके ग्राफ की क्या होगी?
द डिग्री ऑफ नोड इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट, कि एक ग्राफ की या एक ग्राफ के अंदर एक नोड की डिग्री क्या होगी कि जो टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड होंगे वो, जैसे कि डिग्री ऑफ ए क्या है, ये कनेक्टेड किस से, सी से 1, बी से कनेक्टेड 2, डी से कनेक्टेड 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। बी किस किस से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है 1, डी से कनेक्टेड है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। इसी तरह आप डी की देखें तो डी ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, बी, तो डिग्री ऑफ डी हो जाएगी आपके पास, डिग्री ऑफ डी आपके पास हो जाएगी 3। अब आ जाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ आप ऑलरेडी दे सकते हो। इसमें डिग्री में अगर आप इन डिग्री और आउट डिग्री की बात करेंगे, हम जब डायरेक्टेड ग्राफ में आ जाएंगे तो इन डिग्री क्या होगी और आउट डिग्री क्या होगी। देखो इन डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि इन सब के पास ए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए हर जगह जा सकता है, लेकिन इनके पास वापस आने का कोई नहीं। और डिग्री क्या होगी, इन डिग्री मतलब कि वापस आना, ठीक है, इस तरफ को भी वापस आना। लेकिन आउट डिग्री क्या होता है, बस जाना, इसलिए इसको इन एंड आउट का है कि इन वापस आना है एंड आउट जाना। तो इन वापस आने का कोई रास्ता नहीं इस पूरे ग्राफ में, तो 0। आउट डिग्री क्या है 3। तो अगर हमारे पास यूँ करके होता है ए बी सी एंड डी, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया एंड यू करके मैं कनेक्शन बिल्ड कर देती इन दोनों का, तो मेरे पास इन डिग्री मेरे पास हो जानी थी 2, क्योंकि ए और बी आपस में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं ना, ये वापस आ जा सकते हैं, ए जा भी सकता है वापस भी आ सकता है। तो आउट डिग्री मेरे पास क्या हो जानी थी, आप चेक करो, ए की इन डिग्री मेरे पास होनी थी 2 एंड आउट डिग्री भी मेरे पास होनी थी आपके लिहाज से 3। और यहाँ पे अगर डी की बात करूँ तो डी की इन डिग्री मेरे पास होनी थी 2 एंड आउट डिग्री मेरे पास होनी थी 3। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जिसमें सारी एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे कि आपके पास ये बना हुआ है, इसमें कोई भी ऐसी एज नहीं है या वर्टेक्स नहीं है जो आपस में किसी के साथ कनेक्ट हो। ए बी के साथ भी कनेक्टेड है, डी के साथ भी एंड सी के साथ भी, तो ये सारे कनेक्टेड है, इसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। अगर आपको पता करना हो कि आपका कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपके पास ये एक फार्मूला होगा, ये फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस फार्मूले के ज़रिए से आप एजेस को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए वर्टेक्स आपके पास कितने हैं, ए बी सी डी 4, तो आपके पास नोड यहाँ पे आप एन आपके पास हो गया है 4, 4 4 -1, ठीक है। 4 में से आप चेक करें कि 4 × 2 हम आपके पास आ जाएगा, सॉरी 3, आपके पास आ जाएगा 12/2 एंड आपके पास आंसर आएगा 6। तो आप अपने एजेस काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 एजेस है जो आपने इस फार्मूले के हेल्प से वर्टेक्स को यूज़ करते हुए, वर्टेक्स को काउंट करते हुए आपने इसके एजेस निकालनी है। ठीक है, वेटेड ग्राफ इसके सिंपल से पहचान है, जहाँ पे भी आप इस तरह के नंबर्स देख लेंगे वो आपके वेटेड ग्राफ होंगे। मल्टीपल ग्राफ क्या होगा, मल्टीपल ग्राफ ये होगा कि ये जैसे ये देखें, ये आपका कंप्लीट ग्राफ भी है। अगर आप देखें कंप्लीट ग्राफ ने हमने बोला था कि सारे एजेस आपस में कनेक्ट हो, ये कंप्लीट ग्राफ भी है और वेटेड ग्राफ भी है। मल्टीपल ग्राफ क्या होगा कि एक ही देखिए, इफ़ अ ग्राफ कंटेन मल्टीपल एजेस विद 2 नोड, एक नोड के साथ हम मल्टीपल एजेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ए बी की तरफ भी है और बी ए की तरफ भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ग्राफ। ओके, आगे हमारे ग्राफ की सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाते। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।